स्वागत है साथियों आज के इस ब्लॉग में। आज मैं बात करने वाला हूं कि अपने प्रोजेक्ट में जहां पर एक नया जो है वो प्रॉपर्टी खरीदा गया और जिसको बेहतरीन डिजाइन करने के लिए इसकी आउटर वॉल्स की तैयारी की जा रही है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये आउटर वॉल्स जहां मतलब टीपीसी जो मेन ऊपर जो टीपीसी आने वाली है वहां तक और जो भर्त का एरिया है उस तक इसको जो है खड़ा कर दिया गया है। और ये तीनों साइड से कंप्लीट हो गया है। जो सामने आप देख रहे हैं रोड साइड, तो वहाँ पर इसका फाइनली जब इसमें मिट्टी डल जाएगी तब उसको अपन सामने से करेंगे, क्योंकि अभी इसके अंदर काफ़ी सारा सामान आना है। और नए ताज़ा भर्त पर जब मटेरियल आता है तो गाड़ी को अंदर लेके आने में काफ़ी दिक्कत रहती है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए। अब मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो खासकर जो आप दीवार के साथ में ये स्पोर्टिंग जो सिस्टम देख रहे हो, ये जब लंबी दीवार होती है और काफ़ी ऊंचा भर्त होता है तो इसमें सपोर्ट दिया जाता है। तो हर 20 फीट पे इसके अंदर एक शानदार जो है ना ये सपोर्ट दिया गया और इसके अंदर भी लोहे का इस्तेमाल किया गया है और इसके अंदर कंक्रीट डाल करके और ए ग्रेड की जो है सीमेंट का इस्तेमाल करके, ताकि जब भी इसमें मिट्टी डाली जाएगी तो वो बाहर की तरफ खिंचाई नहीं जबकि अंदर की तरफ इसका खिंचाव रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर साहब अपने लेबर को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि कितना गहराई का ये रहना चाहिए। तो ज़मीन से लगभग 4 फीट, कम से कम 4 बाई 4 का हमारा ये यहाँ पर कॉलम जो है वो भरा जाएगा। तो इसके लिए कॉलम की तैयारी के लिए जो मटेरियल है वो मंगवा दिया गया है। अब यहाँ आप देख रहे हैं इस पूरे एरिया में जो है जो डिज़ाइन चल रहा है उसमें अभी एक बिल्डिंग भी बननी है। तो फिलहाल उसका लिए अपन कॉलम की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों ये देख रहे हैं कि यहाँ मैं आपको लेके चला हूँ पहले ईंटों की तरफ। जितनी भी ये ईंटें आप देख रहे हैं लगभग ये आई थिंक 40,000 से प्लस ईंटों का काम हो चुका है और अभी लगभग इतनी ईंटें और आनी है। तो यहाँ आप देखेंगे ये ईंट की जो क्वालिटी है ये हमें भी नहीं पता था, क्योंकि अलग अलग भट्टों पे अलग अलग प्रकार के समचे होते हैं, अलग अलग प्रकार की ईंटें होती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो ये नंबर 1 की जो है वो ईंट है। अच्छे पके हुए शानदार जो है भट्टे की ईंट है। इसके अंदर कोयले का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है और अच्छी खासी सफाई है। एक जैसा समचा, इसका मतलब कि जो भी ईंटें हैं वो एक जैसे साइज़ की हैं। तो कई बार देखने में आता है कि ईंटों का अलग अलग साइज़ होने की वजह से काफ़ी दिक्कत आती है बिल्डिंग में। तो अब बात करते हैं जो रोड़े होते हैं, मोटे रोड़े, जो कि नींव के अंदर इसको अच्छे से जो है उसको अच्छे से कुटाई की गया है। तो वो नीचे पूरा लगभग इसको 6 इंच से ज़्यादा का जो लिया गया। उसके बाद डस्ट का भी ये प्रूवन करवाया गया है कि कई प्रकार के डस्ट आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डस्ट रहता है कि आपका मजबूती हो, पकड़ हो सीमेंट के साथ में उसकी, और ड्यूरेबल हो, अच्छे समय के लिए आपका चले, तो उस तरह का इसका इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार का डस्ट है। तो आप भी अपना कमेंट करके बता सकते हैं क्या ये रोड़े और ये जो रोड़ियां हैं जो कि हमने कॉलम्स के लिए और टीपीसी के लिए हैं तो हाफ इंची की हैं, क्या ये हमने सही इस्तेमाल किया है? और ये डस्ट भी आप कलर देख करके या कुछ और पैरामीटर होते हैं तो वो भी देख करके आप बताएं, क्योंकि ये बहुत सुलझे और समझदार व्यक्तियों से सलाह लेकर के किया गया है। फिर भी आपकी सलाह ज़रूरी है। तो ज़रूर बताना आप कमेंट्स में कि आपने ये ठीक किया कि या कुछ और बेटर हो सकता है। अभी क्योंकि कार्य स्टार्ट हुआ है तो और भी मटेरियल आना है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ लोहा। तो इसके बारे में सुना था कि कई तरह के सरिया आते हैं, कई तरह की कंपनियां बना रही हैं, लेकिन कंपनी कैसी भी हो, कोई भी हो, लेकिन लोहे की क्वालिटी मतलब उसका जो ट्रेडमार्क का रहता है टीएमटी सरिया होना चाहिए। टीएमटी सरिया के बारे में बताया गया है कि ये मुड़ सकता है अगर कोई ऐसी आपदा आती है, दिक्कत आती है, भूकंप वगैरह, टूटता नहीं है। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए साथियों। और यहाँ आप देख रहे हैं कि अब ये जो विचार विमर्श हो रहा है कि इसके जितने भी कॉलम खड़े करने हैं तो उन कॉलम्स के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिएगा अपने को, और ये उसके लिए सारा मटेरियल तैयार किया जा रहा है। मशीन यहाँ खड़ी है। राधे राधे।